जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रेल प्रेमी आरजे। दोस्तों, आज मैं खड़ा हूं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में और आज हमारी जर्नी होने वाली है नई दिल्ली बिलासपुर राजधानी में। और आप देख सकते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और हम सबका प्यारा तिरंगा हमारा नहीं है फिलहाल। और पीछे बहुत ही अच्छे कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। कारों का रेला है यहाँ पर, कार ही कारें। तो चलो दोस्तों, चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर और स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी। देखो भाई, जब आप 1 नंबर प्लेटफॉर्म से आओगे तो यहाँ पे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है। आपको खाने के यहाँ पे सारे डिशेस मिल जाएंगे। साउथ इंडियन डिशेस आपको मिल जाएंगे। देखो भाई, मैं रेलवे की कैंटीन में आया था और यहाँ पे मुझे क्या दिखा आप लोगों को दिखाता हूँ। ये छत्तीसगढ़ का गेड़ी डांस। चलो 5 रुपये मिला तो चले पाजी। और ये खड़ी है भाई मुंबई तेजस राजधानी। और ये अब इंडियन रेलवेज में काफ़ी हद तक सोलर ऊर्जा का उपयोग करते हुए सब जगह लगा हुआ है। और वो आप लोगों को दिख रहा होगा तो देखो, कर्मचारी लोग इस सोलर पैनल को साफ़ कर रहे हैं ताकि सूर्य किरणें अच्छी तरीके से पहुंच सके उसमें। भाई एक और तेजस खड़ी है, देखना पड़ेगा कौन सा तेजस है। और वो देखो भाई, लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस सामने खड़ी हुई है। पीछे SLR कुछ खड़ा है। तो भाई हमारी बिलासपुर राजधानी आएगी 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर और चलते हैं 15 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर। और सामने खूबसूरत सा बिल्डिंग, काफ़ी सुंदर, हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। क्या बोलते हो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताओ आप लोगों को कैसा लगता है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। भाई आज हमारी जर्नी होने वाली है 12442 बिलासपुर राजधानी में, जिसका नई दिल्ली से खुलने का टाइम है 3:25, जो कि आपको ठीक 20 घंटे 35 मिनट में अगले दिन बिलासपुर पहुंचा देगी 12 बजे। इस दौरान ये 8 हॉल्ट्स कवर करती है। इसका एवरेज स्पीड है 73 किलोमीटर पर आवर। इस दौरान बिलासपुर राजधानी 1507 किलोमीटर का सफ़र करती है। कोच कंपोजिशन की बात करूँ तो फर्स्ट AC के 1, सेकेंड AC के 6, थर्ड AC का 11, एक पेंट्री कार और 2 SLR के साथ चलती है बिलासपुर राजधानी। और इस गाड़ी के फेयर की बात करूँ तो फर्स्ट AC का फेयर है 4745, सेकेंड AC का फेयर है 3115 और थर्ड AC का फेयर है 2175। आज हमारी जर्नी होने वाली है सेकेंड AC में, सीट नंबर 16। तो अब हम खड़े हैं प्लेटफॉर्म नंबर 15 के ऊपर और वेट कर रहे हैं अपनी बिलासपुर राजधानी का। जैसे हमारी ट्रेन आती है, ट्रेन में बोर्ड होते हैं और उसके बाद आपको नज़ारे दिखाते हैं। ठीक है, तो गाइस कनेक्ट रहिए, सफ़र में बहुत मज़ा आने वाला है। और हाँ, मैं फेयर आप लोगों को बताया तो भाई ये प्रीमियम ट्रेन है, तो बुकिंग के टाइम पे फेयर ऊपर नीचे हो सकते हैं। दूसरा आप लोग ख्याल रखिएगा।
बात करें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तो ये 16 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 161 ट्रेनें यहाँ हॉल्ट करती हैं, 129 ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, 127 ट्रेनें यहाँ से टर्मिनेट होती हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आता है नॉर्दर्न रेलवे में, डिवीजन है इसका दिल्ली। ये स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1926। जी हाँ, आज से 95 ईयर पहले। देखते हैं डिपार्चर दिखाता हूँ आप लोगों को। और ये भाई कर्टन्स की यादें ताज़ा कर रही हैं। पहले कर्टन्स वो करते थे, अब नहीं। कब आएंगे भाई कर्टन्स? और ये भाई बगल में नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस जस्ट अभी आ रही है। और डिब्रूगढ़ राजधानी ठीक 4:20 पर खुल गई और हमारी ट्रेन भी चल पड़ी है दोस्तों। और आप ठीक सामने देख सकते हैं नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस। नई दिल्ली फिर मिलेंगे। और इसमें लगा है हावड़ा का वेब 7। कोच के अंदर आएंगे भाई, देख लो इंटीरियर कितना अच्छा है। कैमरा लगे हैं, CCTV, मिरर नीट एंड क्लीन है। पानी आ रहे हैं, डस्टबिन, फायर एक्सटिंग्विशर। बाथरूम का हाल आपको दिखाते हैं भाई। बाथरूम तो अभी एकदम नीट एंड क्लीन है। 1500 किलोमीटर का सफ़र है, 20 घंटे में हम पहुँचेंगे। अब देखते हैं बिलासपुर तक इस ट्रेन में क्या हाल होता है, फिर आपको बताएंगे। भाई बात करूँ इंटीरियर की तो आप देख सकते हो पावर सॉकेट ऊपर वाले के लिए, ये पावर सॉकेट ऊपर वाले के लिए। और यह भाई नीचे में पावर सॉकेट है ही नहीं। रीडिंग लाइट्स है, साइड भी रीडिंग लाइट है। ये स्नैक टेबल, इसका बॉटल होटल ये नीचे, ये ऊपर वाले की रीडिंग लाइट, इधर की रीडिंग लाइट। और उस साइड एक पावर सॉकेट, मतलब कि 6 लोगों के लिए 3 पावर सॉकेट। हालांकि LHB जो कोच है पुराना कोच है, इसीलिए 3 पावर सॉकेट। अभी जो नए LHB आ रहे हैं सभी के लिए पावर सॉकेट रहता है उसमें। और ये भाई कर्टन्स के लिए सेकेंड AC में ये लगे हुए हैं, लेकिन अभी कर्टन्स है नहीं है। और ये फुल टच स्टॉप बैटरी, लोअर बर्थ में रीडिंग लाइट्स। और ये चार्जिंग सॉकेट। भाई सेकेंड AC की सीट की बात करें तो काफ़ी कंफर्टेबल है। आप देख सकते हैं कि ये बैठने के लिए अच्छा खासा दिया हुआ है, 2 लोगों का बैठने के लिए। ये ऐसा बैठो आराम से, और जब आपको सोना है तो ये सामने इस तरह से गिरा लो। ये ऐसे में आप सोफे की तरह बैठ सकते हैं जब आपको बैठना है, और जब सोना है तो ऐसे गिरा के एक बेड की तरह सो सकते हैं। और ये भाई रेडियम स्ट्रिप लगी हुई है ताकि लोग अगर रात को चलते हैं तो यूँ टकराते हैं, कभी इधर तो कभी इधर, तो आदमी नहीं टकराएगा। जो रात में थोड़ी चौकती है तो इंसान सीधे स्ट्रेट जाएगा दरवाजे की ओर। और सामने एक LED स्क्रीन है। भाई कर्व देखो, कर्व। और हम पहुंचने वाले हैं मथुरा जंक्शन, लेकिन वहाँ ट्रेन रुकेगी नहीं।
हाँ ना, पापा को बोलते हैं, पापा को लेने देते हैं, पापा को तो इस काम बढ़िया। लेंगे आप नहीं भी बोलेंगे तो। नॉन स्टॉप 313 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं बिलासपुर राजधानी के पहले हॉल्ट, और इसका हॉर्न भी हो गया है। तो मैं आपको स्टेशन की जानकारी ट्रेन के अंदर से दूंगा। बात करें ग्वालियर रेलवे स्टेशन की, तो इसका स्टेशन कोड है GWL। यहाँ 254 ट्रेनें का हॉल्ट है, 21 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं, 21 ट्रेनें टर्मिनेट। ग्वालियर शहर मध्य प्रदेश में आता है। तो ग्वालियर रेलवे स्टेशन आता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे NCR, जिसे ऑपरेट करती है झांसी डिवीजन। ग्वालियर रेलवे स्टेशन से लाइन निकलती है दिल्ली चेन्नई लाइन, आगरा भोपाल सेक्शन, इंदौर ग्वालियर लाइन, ग्वालियर श्योपुर लाइन, ग्वालियर इटावा लाइन, और ग्वालियर रेलवे स्टेशन इलेक्ट्रिफाइड है। अब भाई 2 मिनट का हॉल्ट था ग्वालियर रेलवे स्टेशन में, और ट्रेन ऑलरेडी 20-25 मिनट लेट पहुंची थी। तो मैं जैसे उतरा, मैक्सिमम मतलब चालू ही हो गई ट्रेन, और ये पैसेंजर्स उतर रहे थे, इस कारण से पता ही नहीं चला 2 मिनट कब हो गया। जैसे आप लोगों ने सुना ट्रेन हॉन्क की, और मैं ट्रेन में चढ़ गया। चलो कोई नहीं, मिलते हैं अब अगले स्टेशन पे। तो भाई 11 मिनट लेट हम लोग पहुंच चुके हैं झांसी रेलवे स्टेशन। झांसी रेलवे स्टेशन के स्टेशन कोड है JHS। 8 प्लेटफॉर्म पर ये रेलवे स्टेशन है। 385 ट्रेनें का यहाँ पर हॉल्ट है। 30 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं एवं 31 ट्रेनें यहाँ से टर्मिनेट होती हैं। झांसी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में आता है, जिसे ऑपरेट करती है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, जो कि झांसी डिवीजन में पड़ता है। करें झांसी रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ से लाइनें निकलती हैं नई दिल्ली मुंबई की लाइन, आगरा भोपाल सेक्शन, दिल्ली चेन्नई लाइन, झांसी कानपुर सेक्शन, झांसी मानिकपुर इलाहाबाद सेक्शन, झांसी ग्वालियर इटावा सेक्शन, झांसी सवाई माधोपुर सेक्शन। ये स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1818, इलेक्ट्रीफाइड हुआ था इन द ईयर 1987। तो चलिए चलते हैं ट्रेन के अंदर। और भाई हमारी ट्रेन 11 मिनट डिले 8:21 पे आई थी, और ठीक 5 मिनट बाद 8:26 पर यहाँ से डिपार्ट कर लिए। तो चलिए देखते हैं झांसी रेलवे स्टेशन का डिपार्चर। देखो भाई स्टेशन में चहल पहल बढ़ गई है, और खाने के सारे फूड स्टॉल अब ओपन हो गए हैं। अब फिर पहले की तरह देखा जा सकता है माहौल, लेकिन भाई चाइनीज़ वायरस गया नहीं है, तो सतर्क रहें, मास्क लगा के रहें, अपने आप को ज़्यादा हीरो ना समझें। आप लोग सोचते होंगे कि मैं मास्क नहीं पहनता, तो भाई जब वीडियो बनाता हूँ तब मास्क उतारता हूँ, बाकी अंदर में मास्क पहन के बैठता हूँ मैं। तो चलिए चलते हैं, अब अपनी सीट पे बैठते हैं, और मैंने रेडी टू ईट फूड मंगाया है, उसे खाते हैं। तो भाई मैंने मंगाया रेडी टू ईट फूड, पनीर मटर विद प्लेन राइस। चलिए इसे बोलते हैं। देखो भाई इसमें मिला हम लोग को राइस, पनीर, स्पून, एक टिशू और एक रॉयल इलायची। भाई सब थोड़ा लाइट जला दो ना इसमें जी। सही है, खाने लायक, परफेक्ट। तो भाई सामने देखो राजधानी एक्सप्रेस में लगा हुआ है LED स्क्रीन, जिसमें बहुत तमाम जानकारियाँ ट्रेन से संबंधित आपको दिखाई जाती हैं, जैसे कि आगामी स्टेशन कौन सा है, कितने स्पीड में चल रही है गाड़ी,
कौन कौन से स्टेशन से आएंगे, कौन से आने वाले हैं, सभी जानकारियाँ। तो भाई लोग देखो, इतना खतरनाक टाइप से रीडिंग लाइट दिया हुआ है, आदमी पढ़ेगा क्या और सोएगा क्या। और नीचे का रीडिंग लाइट नहीं ये रहा, धन्यवाद जी, बंद कर दो। और ये नीचे का रीडिंग लाइट देखो, डिम 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 कर रहा है। और ये भाई आप लोग देखो, हम लोग पहुंच चुके हैं भोपाल जंक्शन। भाई 720 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम पहुंचे हैं इस ट्रेन की तीसरी हॉल्ट भोपाल जंक्शन। भाई भोपाल रेलवे स्टेशन की बात करें तो 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 330 ट्रेनें हॉल्ट करती हैं, 32 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं और 32 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल जो है वेस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है, जिसे ऑपरेट करती है भोपाल डिवीजन। और भाई भोपाल रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन ईयर 1910। ये स्टेशन इलेक्ट्रिफाइड है। भोपाल रेलवे स्टेशन से लाइनें निकलती है आगरा भोपाल लाइन, भोपाल नागपुर सेक्शन, नई दिल्ली चेन्नई मेन लाइन, जैन भोपाल सेक्शन। तो हमारी ट्रेन हो चुकी है भोपाल जंक्शन से डिपार्ट। और भाई रात में तो कुछ दिखाने का तो है नहीं। 5 बजे आएगी नागपुर रेलवे स्टेशन। अगर नींद में रहूँगा तो भाई नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन पूरा कोशिश करूँगी नागपुर स्टेशन में कवर करूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगली सुबह। तो भाई 1094 किलोमीटर का सफ़र करके हम पहुंच चुके हैं राजधानी एक्सप्रेस की चौथी हॉल्ट नागपुर जंक्शन। नागपुर रेलवे स्टेशन के स्टेशन कोड है NGP। 8 प्लेटफॉर्म पर ये रेलवे स्टेशन है। 341 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। 33 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 33 ट्रेनें यहाँ से टर्मिनेट होती हैं। नागपुर रेलवे स्टेशन आता है सेंट्रल रेलवे में, CR। इसका डिवीजन है नागपुर। नागपुर रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1867। ये रूट फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड हुआ था 1992 में। और ये देखो भाई 5:23 हो रहे हैं। यहाँ पे 10 मिनट बिफोर हमारी ट्रेन आ गई थी और मैं सो गया था और जस्ट देखा तो नागपुर में हम लोग खड़े हैं, तो सोचा क्यों ना शूट कर लिया जाए। सुबह 5:30 हो रहे हैं, अभी भी स्वेटर चल रहा है। और ये सब भाई ट्रेन का हॉट केस, कोल्ड केस, खाना गर्म और ठंडा रखने के लिए। और भाई ठीक 5:30 पर हमारी ट्रेन चल पड़ी है नागपुर रेलवे स्टेशन से। अब हम रिवर्स डायरेक्शन पर चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लोको रिवर्स होता है। पहले हम आगे थे, अब हम पीछे की ओर हो गए। और आप लोग देख सकते हैं भाई फूड के सारे स्टॉल अब ओपन हो चुके हैं। खाने पीने की दिक्कत होने वाला नहीं है आप लोगों को। और ये भाई जब पिछली बार मैं आया था तो यही रुके थे अपन।
गोंदिया रेलवे स्टेशन 15 मिनट डिले, यहाँ पर स्टॉपेज है 2 मिनट का। बात करें गोंदिया रेलवे स्टेशन की तो 7 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 173 ट्रेनें यहाँ पर हॉल्ट करती हैं, 34 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 36 ट्रेनें यहाँ से टर्मिनेट होती हैं गोंदिया रेलवे स्टेशन से। गोंदिया रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करती है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे SECR नागपुर डिवीजन। और 2 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन डिपार्ट हो चुकी है गोंदिया जंक्शन से। ये देखो भाई, केवल महिलाओं के लिए अच्छा इनिशिएटिव है रेलवे द्वारा। प्लेटफॉर्म से निकलते ही ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। गोंदिया रायगढ़ जन शताब्दी चलती है यहाँ से अप्रॉक्स 12 बजे तक। तो भाई हम लोग 12 मिनट लेट पहुंच चुके हैं दुर्ग जंक्शन।
दुर्ग जंक्शन का स्टेशन कोड है DURG। यहाँ 184 ट्रेनों का हॉल्ट है। 44 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं, 41 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं दुर्ग जंक्शन से। और आपको बता दूं दुर्ग जंक्शन में 6 प्लेटफॉर्म पर ये रेलवे स्टेशन है। दुर्ग जंक्शन आता है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जिसे ऑपरेट करते हैं रायपुर डिवीजन। दुर्ग जंक्शन से लाइनें निकलते हैं बिलासपुर नागपुर सेक्शन, हावड़ा नागपुर मुंबई, दुर्ग दिल्ली राजहरा लाइन निकलती है दुर्ग जंक्शन से। और भाई हमारी ट्रेन निकल चुकी है दुर्ग जंक्शन से। और भाई ठीक सामने एक और लोकल ट्रेन खड़ी हुई है। और भाई ठीक सामने देख सकते हो खड़ी है सारनाथ एक्सप्रेस, जो कि आज शाम को चलती है, रात में पर डे चलती है ये दुर्ग छपरा। भाई ये बड़ी लेजेंडरी ट्रेन है, कई सालों से चल रही है। और अभी पिछले साल ही शायद ये LHB हुई थी। और ये आ गई अजमेर एक्सप्रेस, दुर्ग अजमेर। चलो भाई मिलते हैं आपसे अगले स्टेशन पे। तो भाई हम पहुंच चुके हैं ट्रेन के 8वें हॉल्ट रायपुर जंक्शन। स्टेशन कोड है R। रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी है। बात करें रायपुर स्टेशन की तो ये 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 243 ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, 35 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं, 34 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं। रायपुर स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1888 और इलेक्ट्रीफाइड हुआ था इन ईयर 1945। रायपुर रेलवे स्टेशन से लाइनें निकलते हैं बिलासपुर नागपुर सेक्शन, बिलासपुर हावड़ा नागपुर, बिलासपुर रायपुर महासमुंद और विशाखापट्टनम स्टाफ है। और ये भाई मिले हैं हमारे ट्रेन के स्टाफ, जो कि बहुत ही हम्बल हैं, सुपरवाइजर है भैया स्टाफ हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा केशव। आपका भैया? राजकुमार। हाय बोल दो व्यूअर्स को। ये बहुत ही अच्छे ट्रेन में मेंटेनेंस करके रख रहे हैं। साफ़ सफाई हो गया, हर एक घंटे में सफाई कर रहे हैं, बाथरूम में सफाई कर रहे हैं। भैया लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे फैमिली मेम्बर भी है आपसे। और ये है भाई सेकेंड डे शिप का, इसको आप बुक कह लीजिए। वन बुक कर दो भाई। ये मुझे मिलना था। फर्स्ट एसी में कूप होता है ना, सेम समझ लो कूप है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पैनल रहता है।
और लगभग भाई हम 15 से 20 मिनट में पहुंच जाएंगे बिलासपुर। पूरा कोच खाली हो गया है, मुश्किल से छः लोग ही होंगे, कुछ सब खाली हो गया। पीछे एक फैमिली बैठी है और सामने में 2-4 भैया बैठे हैं और इधर मैं बैठा हूँ अकेले। और भाई ये जो सामने की लाइन दिख रही है, ये लाइन जाती है उसलापुर। उसलापुर से कटनी शहडोल रूट पड़ता है। वो तो सामने से दिख रहा है ना भाई, वो ट्रेन जा रही है उसलापुर। उसलापुर से बताया मैं आपको, उसलापुर से पड़ता है कटनी शहडोल उमरिया सतना, फिर वही लाइन निकल जाता है मानिकपुर प्रयागराज वाराणसी। और ये देखो भाई सामने दिख रहा है बिलासपुर का कोच डिपो, यात्री रख रखाव केंद्र। और ये सामने बन रहे हैं ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट। गाड़ियाँ धुलेंगी और अंदर जाएंगी। ये डीजल लोको नागपुर का 13406। और ये सामने भिलाई SSCR का मेमू लोकल। बिलासपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे लग रही है हमारी ट्रेन, बिलासपुर जंक्शन। हम पहुंच गए बिलासपुर जंक्शन, ऑन टाइम पहुंचे। राजधानी थी, बहुत बढ़िया थी। बात करूँ जर्नी एक्सपीरियंस की, तो ये ट्रेन टाइम की एकदम पंचुअल है। साफ़ सफाई भी एकदम ठीक था। जो भी ट्रेन के स्टाफ थे बहुत ही अच्छे थे, समय समय पे साफ़ सफाई हो रहा था, बहुत ही अच्छा था। आप लोगों को एक छोटा सा मैं इंसिडेंट बता देता हूँ। हम लोग ग्वालियर पहुँचे हुए थे शाम को 6 बजे। तो वहाँ पे मेरे जो को पैसेंजर थे उन्होंने टोमेटो सूप पिया हुआ था, ठीक है। तो उसका कप उन्होंने स्नैक टेबल पे रख दिया था। तो कोच के बाहर खड़े थे स्टाफ लोग, तो वो एक दूसरे से बात की कि भैया सामने में कप छोड़ दिए हैं। तो उन लोग क्या किए, आए बाकायदा कप को उठाया और फिर जाके डस्टबिन में डाल दिया। तो भैया ऐसे कर्मनिष्ठा व्यक्ति को दिल से सलाम है। तो चलो भाई, मैं आप लोगों को लोको नहीं दिखाया था, लोको दिखा देता हूँ कौन से सेट का लोको है। तो भाई हमें हमारी मंजिल तक पहुँचाई है वेब 7 अजनी लोको सेट का। तो भाई जर्नी को यहीं करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इंस्टाग्राम चलाते हैं तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टैप करके मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करें। और फिर मिलेंगे एक ऐसी ही धमाकेदार जर्नी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने भाई को ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।